और जितना अंतःकरण शुद्ध पवित्र रहेगा उतना देखो प्रभु का दर्शन अपने माध्यम से दुनिया को होगा। ये अपने जीवन की परिपूर्णता है। अब ये भगवान का दर्शन कराने के बाद आगे भगवान चलते हैं, देहि नित्यमवध्योयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। देहि अयम नित्यम अवध्यः सर्वस्य देहे भारत। यहाँ भगवान बहुत सूक्ष्म विचार बता रहे हैं। कहते हैं कि सभी शरीरों में रहने वाला देही एक है। इस विचार का विस्तार 13वें अध्याय में जाकर के भगवान करते हैं। कैसे? प्रत्येक शरीर में रहने वाला जीव अनेक है, अलग अलग है। ये बात तो आम आदमी समझ सकता है, उसके लिए कोई ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं। लेकिन ये केवल एक प्रक्रिया है, इसके भी आगे हमको बढ़ना है। तो जब हम ये बात स्वीकार कर लेते हैं कि मैं जीव इस शरीर से भिन्न हूं, उसी प्रकार से प्रत्येक शरीर में एक एक जीव सब जीवों से भिन्न है। यहां तक आने के बाद सवाल ये आ जाता है कि ये जो जीव है इसका स्वरूप क्या है। और जब इस जीव के स्वरूप का अनुसंधान शुरू कर देते हैं तो क्या हो जाता है, जीव गायब हो जाता है और परमात्मा अभिव्यक्त हो जाता है। और जब उस परमात्मा की प्राप्ति जीव के स्वरूप के अनुसंधान से हो जाती है तब पता चलता है कि यह परमात्मा सभी शरीरों में रहते हुए भी एक है, उसमें अनेकता न कभी थी, ना है, ना रहेगी। और इसीलिए सर्वस्य देहे, देही जो एक है वो हमेशा अवध्य है, उसका कभी नाश नहीं होता। आप इसको उदाहरण के द्वारा समझ लो। समुद्र हो गया ईश्वर और उसके ऊपर जितनी लहरें हैं वो हो गए शरीर। और उन शरीरों में जो अच्छी बुरी बातें हो रही है, क्या क्या शरीरों में लहरों में बात होती है। पहले लहर पैदा होती है, फिर बढ़ती है, एक दूसरे के साथ झगड़ा करती है, और फिर एक समय ऐसा आ जाता है कि बहुत एरोगेंटली ऊपर जाती है, और फिर एरोगेंस कम हो जाता है, और एक दिन ऐसा आता है कि ये लहर अपने अभाव को प्राप्त हो जाती है, मर जाती है। और ये प्रत्येक लहर की यही कहानी है। अब इसका परिणाम समुद्र पर कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन यदि हम ये समझे कि ये समुद्र में इतनी सारी लहरें हैं, कभी कुछ पैदा हो गई, कभी कुछ मरी, तो हम कार्य कारण भाव में फंसे रहेंगे। और फिर ये गणित करेंगे कि ये बताइए कि इस समुद्र में कितनी लहरें थी, कितनी लहरें हैं और कितनी लहरें होगी। इसका गणित कोई भी कभी भी नहीं कर सकता। कारण क्या? क्या ये लहरें कहीं बाहर से आई समुद्र में? नहीं, समुद्र ही लहरों के रूप में अभिव्यक्त हुआ, समुद्र ही लहरों के रूप में रहा, और समुद्र ही ने लहरों को अपने में समा लिया। इसीलिए लहरों का अनेकपन समुद्र में कोई बाधा या भिन्नता निर्माण नहीं करता। और यदि हमारी दृष्टि लहरों से निकल गई तो समुद्र का कोई मतलब नहीं। फिर दृष्टि कहाँ अटकेगी? जाकर के पानी पर। और जहां हमारी दृष्टि पानी में जाके फिट हो गई, फिर ये श्लोक समझ में आएगा कि प्रत्येक लहर में पानी वही है, पानी पैदा होता है, ये लहर पैदा होती है, लहर बढ़ती है, लेकिन ना तो कभी पानी पैदा हुआ, ना तो कभी पानी मरा। और समुद्र और लहर, इसका रिश्ता लेंगे तो क्या होगा कि समुद्र तो बन गया कारण और लहर बन गई कार्य। लेकिन पानी क्या है? पानी ना तो कार्य है ना तो कारण है। तो जो वस्तु कार्य कारण के परे है उसमें जीव और उसका रहने का शरीर, ये सब के सब अपने आप बाधित हो जाते हैं। और इसीलिए भगवान कहते हैं देहि नित्यम अयम अवध्यः सर्वस्य देहे भारत।
और इसको समझने के लिए एक सरल सरल उपाय है। कौन सा उपाय है? अपने दृष्टि को वैसा बनावे जिस दृष्टि से परमात्मा इस जगत को देख रहा है। परमात्मा इस जगत को कैसा देखता, ये समझने के लिए ऐसा समझे, पानी समुद्र को और लहर को कैसा देखता होगा? वो नहीं देख सकता, उसको आंखें नहीं होती। तो फिर हमको क्षमा करना, हमने आपके साथ बात करी। इसीलिए वेदांत के विचार समझने के लिए सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। एक सज्जन हमको वेदांत सुनने के बाद आए और हमको कहा कि स्वामी जी, आप ये जो रस्सी और सांप का उदाहरण देते हैं ना, उस दिन हमने पहली बार वेदांत सुना और रस्सी सांप को सुना, उसके बाद हमारी नींद भी खराब हो गई। क्या? सपने में मुझे सांप आने लग गए। अब ऐसा जिस व्यक्ति का मन है छुई मुई, वो इसका अधिकारी नहीं। इसीलिए देहि नित्यम अवध्यः अयम देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। इसी ध्यान से सुनना। इसीलिए अर्जुन, इस जगत में किसी भी व्यक्ति के लिए तुमको दुखी होने का अधिकार नहीं है। ठीक? किसी भी व्यक्ति के लिए। किसी व्यक्ति में कौन आते हैं? माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे, पड़ोसी। पड़ोसी का तो कोई चक्कर है ही नहीं। तो कोई भी व्यक्ति इस जगत में चाहे पैदा हो चाहे मरे, किसी को भी लेकर के दुखी होने का अधिकार हमको नहीं। तो क्या करें? इसके लिए एक हम आपको बात बताए अपने अनुभव की। एक बार एक व्यक्ति ने अपने प्राण हमारे गोद में छोड़ दिए। अब जब वो मरे हमारे गोद में, तो उनकी पत्नी बगल में बैठी हुई थी, वो रोने लग गई। उनका लड़का था, वो रोने लग गया। अब हमको उन दोनों को समझाने का काम पड़ गया। तो क्या हो गया? उन दोनों को समझाने के चक्कर में हम अपना रोना ही भूल गए। देखो कितने बढ़िया बात। जब हमारा मन लोगों के सुख दुख के लिए तरसता है, तब अपने जीवन के सुख दुख का कोई मायना नहीं रहता। लेकिन हमारा हमेशा ही है कि दूसरे के हार्ट का अटैक हो गया तो क्या हो गया? सभी को होते हैं, आजकल ऐसा ही होता है। लेकिन जब अपने को थोड़ा सा हेडेक क्यों न हो गया तो एकदम केबल में दे देते हैं कि मुझे हेडेक हो गया है। तो हार्ट तो दूसरे का है, इसीलिए कुछ भी हो जाए, और अपनी खोपड़ी को थोड़ा कुछ हो गया तो उसका डिंडोरा पीटना चाहिए। साधु संतों का और हम लोगों का यही फर्क है। यदि हमको अपने जीवन के दुखों से हटना है, यदि अपने जीवन में कोई पैदा होता है मरता है उसके चक्कर से हटना है, तो दुनिया के साथ रह करके उनके सुख दुख में शरीक होते जाए। देखो अपने जीवन का सुख दुख का कोई मायना ही नहीं रहता। और ये बात जब समझ में आने लग जाती है ना, तब देखो अपना शरीर का क्या हो रहा है, अपने मन का क्या हो रहा है, अपने को रोग है या नहीं है, ये सब बातें सेकेंडरी हो जाती है। और जितना इस प्रकार का जीवन चलेगा उतना मोह समाप्त हो जाएगा। और ये करते 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 मनुष्य अपने स्वरूप में फिट हो जाता है। और यहां तक के तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। फिर यहां वही रिपीट किया, इसीलिए तुम किसी भी व्यक्ति के लिए दुखी होना, यू कैन नेवर जस्टिफाई एंड यू शुड नॉट जस्टिफाई। अपना स्वरूप है उसके बारे में और अगले श्लोक में बता करके बताते हैं कि इसीलिए दुखी मत होना। देहि नित्यमवध्योयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। देहि नित्यम अवध्यः अयम देहे सर्वस्य भारत। सभी देहों में रहने वाला ये देही जो एक है, ये नित्य अवध्य है, इसका कभी भी नाश नहीं हो सकता। ये एक जो विचार है हमारे वेदांत शास्त्र का, इसको समझना बड़ा कठिन पड़ता है। 13वें अध्याय में भगवान ने इस विषय को विस्तार से लिया है।
वहां भगवान बताते हैं कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। ये हमारा जो देह है ये क्षेत्र है और इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। अब सवाल ये आया, इतने देह है तो प्रत्येक देह को जानने वाला एक एक, इसलिए इतने सारे क्षेत्रज्ञ हो गए? बोले नहीं, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। सभी क्षेत्रों को जानने वाले अनेक नहीं है, केवल एक है। माने जब हम अपने आप को जीव के रूप में स्वीकार करते हैं तब हमने अनेकत्व को स्वीकार किया है। लेकिन जब इस जीव का अनुसंधान करते हैं कि इस जीव का स्वरूप क्या है, जब जीव का स्वरूप पहचानना शुरू कर देते हैं तब पता चलता है जीव नाम के अनेक वस्तु नहीं है, एक ही परमात्मा को उपाधि भेद के कारण अनेक कहा गया है। जैसे एक ही आदमी को पत्नी के उपाधि के कारण पति कहते हैं, पिता की उपाधि के कारण पुत्र कहते हैं, पुत्र की उपाधि के कारण पिता कहते हैं, लेकिन होता एक ही है। उसी प्रकार से एक ही परमात्मा तत्व जड़ता की उपाधि से उसको जगत कहते हैं, परिच्छिन्नता की उपाधि से उसी को जीव कहते हैं, और इन दोनों के नियंत्रक की उपाधि से उसको ईश्वर कहते हैं। लेकिन ये जीव जगत ईश्वर तीनों के तीनों एक ही तत्व के तीन नाम है। इसीलिए देही नित्यम अवध्योयम, देहे सर्वस्य भारत, सभी देहों में रहने वाला ये जो एकमात्र देही है, शुद्ध परमात्मा तत्व है, इसका आज तक कभी नाश नहीं हुआ, न हो सकता है। इसके लिए एक उदाहरण देख लो। जैसे कोई दीपक हो और उस दीपक की 5 ज्योतियां है समझो, और 5 ज्योतियों में से एक ज्योति को हमने बुझा दिया, तो क्या हुआ? क्या अग्नि नष्ट हो गया? नहीं। अग्नि की जो अभिव्यक्ति है प्रकाश और उष्णता के रूप में, क्या वो अभिव्यक्ति नष्ट हो गई? नहीं। तो हुआ क्या? जब एक ज्योति मिट जाती है, ना तो अग्नि को कुछ होता है, ना तो अग्नि की अभिव्यक्ति को कुछ होता है। फिर हुआ क्या? केवल एक पर्टिकुलर स्थान में से जो अभिव्यक्ति हो गई थी वो क्या पंचमहाभूत नष्ट हो गए? नहीं। इसीलिए जब हमारी दृष्टि तत्व की तरफ चली जाती है तब पता चलता है देही नित्यम अवध्योयम, देही सर्वस्य भारत। तो किसी भी प्रकार से ये देह का आधार जो शुद्ध परमात्मा तत्व है ये नित्य अवध्य है, इसका किसी प्रकार से नाश नहीं हो सकता। तस्मात् सर्वाणि भूतानि, और यही सिद्धांत सभी के लिए है। ऐसे नहीं कि महात्माओं के लिए एक सिद्धांत है और लोगों के लिए दूसरा सिद्धांत नहीं। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि, इसीलिए तुमको दुखी होने का अधिकार नहीं है। भगवान अर्जुन को ये कह के दुखी कर देंगे। किसी भी प्रकार से दुखी होने का अधिकार हमको किसको नहीं है। आज के विचारों में ये विचार आप अपने साथ ले जाना, किसी को बांटना मत। ये तो घर जाने के बाद बहू मालूम है मैंने आज क्या सुना? तुमको दुखी होने का अधिकार नहीं है। फिर किसको अधिकार है? मुझे अधिकार है, मैं तो दुखी रहूंगी, ये तुमको दुखी नहीं होना। देखो ये विचार है ना, आत्मसात करने हैं, ये पब्लिक को नहीं बांटने हैं। इसलिए महाराज तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि, यू कैनॉट जस्टिफाई दैट यू आर मिजरेबल, यू शुड नॉट जस्टिफाई।